हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि आज के हमारे टॉपिक है अमीबा। तो हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अमीबा के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमीबा में जो पोषण होता है वह हम जैसे जो कशेरुकी प्राणी हैं, हम लोग बहुकोशिकीय प्राणी हैं, इसी प्रकार का पोषण इस एक कोशिकीय जीव अमीबा में भी होता है। यानी कि प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण इसमें पाया जाता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, पढ़ना होगा। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था परपोषी या विषमपोषी। तो उसमें आपको बताया गया था कि मानव विषमपोषी है, मानव, कुत्ता, बिल्ली, जानवर जितने भी है सब विषमपोषी है, ठीक है ना। इनमें जो पोषण होता है वो विषम पोषण होता है या पर पोषण होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव अमीबा में भी यही प्रकार का पोषण होता है, यानी विषम पोषण होता है। सॉरी, प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण होता है। अभी विषम पोषी तो है, लेकिन इसमें जो पोषण होता है वो प्राणी संभोजी प्रकार का होता है, और हम लोगों में जो पोषण होता है वो प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण होता है। तो इसलिए अमीबा के बारे में थोड़ा सा क्या है, पढ़ना है। अमीबा के बारे में यहाँ पे अमीबा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेना है, ठीक है। अमीबा की जानकारी आपको अगले नेक्स्ट क्लास के बायोलॉजी में मिलेगी, या फिर 9th क्लास के बायोलॉजी में है बेहतर जानकारी अमीबा के बारे में, ठीक है ना। इनका क्या संघ है, क्या वंश है, क्या जाति है, क्या उपसंघ है, ये सब के बारे में वैज्ञानिक नाम है। ये सब चीजें आपको कहाँ है, इससे पिछले क्लास में 9th में भी है और अगले क्लास 11th में इसकी बढ़िया जानकारी है। लेकिन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में आपको बस अमीबा के बारे में पोषण प्रक्रिया को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए पोषण प्रक्रिया को हम लोग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो को पसंद आती है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अमीबा। तो अमीबा में हमारा जो पढ़ने का मतलब है, इसी पर कुछ खास बातें जान ही लेते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए, अमीबा की जो खोज हुई थी वह 1755 ईस्वी में हुई थी। अमीबा की जो खोज हुई थी कब, 1755 ईस्वी में हुई थी। किस वैज्ञानिक ने किया था इसकी खोज, किसने खोज किया था? तो रासेल वान रोजेनहाफ, ठीक है, इस वैज्ञानिक का नाम था रासेल वान रोजेनहाफ ने क्या किया था, इसकी खोज किया था, ठीक है। अमीबा का जो जगत है किस जगत से संबंधित है, या प्रोटिस्टा जगत का जंतु है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा जगत का जंतु है, और इसका जो संघ होता है वह संघ कौन सा है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ का यह क्या है, एक जीव है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या है, आपका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अमीबा प्रोटियस है। वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने जानकारी दे दिया, हालांकि इस जानकारी की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमारा मेन लक्ष्य है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। हमारा जो मेन लक्ष्य है कि अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ये हमारा मेन लक्ष्य है। अमीबा में पोषण क्या है देखिएगा। तो ये अमीबा में जो पोषण के अमीबा में पोषण के 5 चरण होते हैं। कुल कितने चरण, 5 चरण होते हैं अमीबा में पोषण के। तो देखते हैं कि वो 5 चरण कौन कौन से हैं। जो पहला चरण है वो है कि वह भोजन का अंतर ग्रहण करेगा। दूसरा क्या है कि वह उसका पाचन करेगा। तीसरा क्या है कि अवशोषण करेगा। चौथा क्या है, स्वांगीकरण करेगा, स्वांगीकरण। और 5वां बहिक्षेपण। तो ये 5 चरण है कि इन 5 चरण में अमीबा का पोषण कंप्लीट होता है। तो पहला सवाल, अमीबा का पोषण कितने चरण में, 5 चरण में। कौन कौन से है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ अमीबा का, और इतना जान जाइएगा कि अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं है, ठीक है ना। वह अनियमित आकार वाला एक जीव है, इसका कोई भी आकार नहीं होता है। यह अमीबा का एक फिगर है। यह अमीबा में क्या है, केंद्रक है, ठीक है। अब अमीबा किधर से भी टेढ़ा सोजा हो सकता है,
हो सकता है कि यहीं से कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाए, ठीक है, और किधर से भी हो सकता है कि वो इधर से भी ऐसे निकाल ले, ऐसे पैर टाइप पिछाओ, ऐसा कर सकता है अमीबा। अमीबा में कोई आकार फिक्स नहीं है और यह किधर से भी अपने शरीर को क्या कर सकता है, मोड़ सकता है, फैला सकता है किधर से भी। ठीक, यह एक अमीबा का फिगर है। अब हम ये अमीबा का फिगर है, अब इसके सामने मान लीजिए कि यह रहता कहाँ आया, पोखरे तालाब के तलछटी और स्वच्छ जल में रहने वाला ये क्या है, कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके सामने एक क्या आ गया, भोजन का कण आ गया। यह क्या है, एक भोजन का कण है, एक यह भोज्य कण है, भोज्य कण है एक प्रकार का अमीबा के लिए। अच्छा, अमीबा सादा भोजन भी खाता है, मांस वाला भोजन भी खाता है, यानी अमीबा सर्वाहारी है, ठीक है ना। तो यह भोजन कण है। अब अमीबा इसको देखेगा तो कैसे खाएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यह भी जान जाइए कि अमीबा कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय। मैं यहाँ अमीबा के बारे में और कुछ लिख दूं कि अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय सर्वाहारी जीव है। अमीबा एक कोशिकीय सर्वाहारी जीव है, पहली बात, ये पहला पॉइंट इसके बारे में जानकारी। दूसरा जानकारी कि इसका आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है, यानी कि फिक्स नहीं है, इसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जानकारी अमीबा के बारे में यह है कि एक कोशिकीय, अच्छा यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब एक कोशिकीय लिख दिया हमने तो जाहिर सी बात है कि यह हाथ पैर जीभ मुंह नाक ये सब इसमें नहीं होने वाला है। फिर भोजन को खाया कैसे, अपने शरीर के अंदर ले जाए कैसे, क्योंकि हम लोग जो है बहुकोशिकीय प्राणी हैं, तो हमारे पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, हृदय है, फेफड़ा है, जीभ है, नाक है, आंख है, सब अलग अलग है, क्योंकि सभी कोशिकाएं क्या है, अलग अलग है। तो हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ये बात सही है। लेकिन ये भी बात 100% सही है कि हमारी शरीर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जीभ की कोशिका अलग टाइप की है, नाक की कोशिका अलग टाइप की है, हृदय की कोशिका अलग टाइप की है, ठीक है ना, भुजाओं की कोशिका अलग टाइप की है, पैर की कोशिका अलग टाइप की है। इसलिए हमारा शरीर कोशिकाओं से तो मिलकर बना है, लेकिन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब ये नहीं कि यहाँ मुंह का चमड़ी यहाँ से निकल गया है तो यहाँ इस हाथ के इसकी चमड़ी काट के लगा दो, ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिकाएं अलग है, यहाँ की कोशिकाएं अलग है, यहाँ की कोशिकाएं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो कोशिकाएं हैं तो हमारे शरीर में बहुकोशिकीय प्राणियों में, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग कोशिकाएं हैं। लेकिन अमीबा जैसे जीव में क्या है कि केवल एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें एक कोशिका ही है। जब एक ही कोशिका है तो वह अंग बना ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है आपका ऊतक, ऊतक से मिलकर बनता है आपका अंग। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं होती तब तो ऊतक बनता, जब बहुत सारे ऊतक मिलते तब तो अंग बनता। इसलिए एक का कोशिका है, इसलिए इसमें कोई बाहरी से अंग नहीं बनेगा, यानी ना नाक मुंह आंख हाथ गोड़ पैर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही एक कोशिका है और वही उसकी शरीर है अमीबा की, यही, ठीक है। ये देखने में लग रहा है बड़ा, हमने बना के दिखाया ना, यह अति सूक्ष्म प्राणी है, बहुत ही छोटा जीव है जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से ही इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह इसका भोज्य कण है। अब यह भोज्य कण को क्या करेगा, सेंस करता है, महसूस करता है। आंख छोड़ो ना कि भोज्य कण को देखेगा ये, तो यह क्या काम करता है, भोज्य कणों को महसूस करता है। जब महसूस करता है तो यह इसे खाने के लिए जानते क्या करता है कि शरीर द्वारा इसको अवशोषण तो करेगा, लेकिन यह अपने शरीर को किधर से भी बढ़ा सकता है। तो यह क्या काम करता है कि यह देख रहे हैं दो ठे इसको हाथ पैर की तरह दिखाई दे रहा है ये, अब इसी को थोड़ा सा और ये इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा और बढ़ाएगा। इसको हम बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कूटपाद, ठीक है ना, कूटपाद बोलते हैं या स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। यह स्यूडोपोडिया है, यानी कि इसको हाथ की तरह ऐसे दो शरीर में से निकालता है अपने, स्यूडोपोडिया कूटपाद है। अब इसी कूटपाद को थोड़ा सा क्या करेगा, बढ़ाएगा और भोजन को घेरेगा थोड़ा सा। अगले फिगर में हम आपको दिखाते हैं कि अमीबा था ऐसे, और ये काम किया कि जाके ऐसे काम कर लिया, ये ऐसा केंद्रक है। अब ये जो स्यूडोपोडिया थी, इस स्यूडोपोडिया थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले गया और इस भोज्य कण को क्या कर लिया, घेर लिया। अब भोज्य कण कहाँ आ गया, इसके अंदर, देख रहे हैं भोज्य कण कहाँ आ गया, इसके अंदर। अगले चरण में आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि भोज्य कण कहाँ गया, इसके शरीर के अंदर आ गया है। अब इसके अगले स्टेप में क्या काम करेगा, ये अगले स्टेप में
देखिए अगले स्टेप में काम करेगा कि जो भोज्य कण है उसको अपने शरीर के अंदर ये जो दोनों इसको सीडोपोडिया थे, इसके जो कूटपाद थे, इस कूटपाद को आपस में लिया कि फिर से जोड़ लेता है। ये अमीबा एक ऐसा जीव है कि जब चाहे अपने शरीर को कहीं से तोड़ देगा, जब चाहे अपने शरीर को कहीं से जोड़ लेगा। ये भी इसके अंदर खासियत है, ठीक है ना। ये अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को तोड़ सकता है और किसी भी हिस्से को जोड़ सकता है। जैसे कि आप एक क्ले देखे होंगे, ऐसे हल्का सा गोंद टाइप होता है, उसको आप जहां से मन करे वहां से तोड़िए फिर जोड़िए, ठीक है ना। जैसे कि आटा हो, गीला आटा, उस तरीके से जहां से मर्जी वहां से तोड़ दे, जहां से मर्जी वहां से जोड़ दे। ठीक अमीबा भी ऐसा ही काम करता है कि अपने शरीर के अंगों को जहां से मन करता है वहां से तोड़ देता है, जहां से मन करता है वहां से जोड़ देता है। तो यहाँ से क्या किया, सीडोपोडिया को बढ़ाया है, फिर आगे जाके सीडोपोडिया को बंद कर दिया। अब ये जो भोज्य कण था इसके अंदर घेरा गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर घेरा गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा, यानी फूड वैक्यूल का एक निर्माण होगा, ठीक है ना। तुरंत यहाँ पे क्या होगा, फूड वैक्यूल का निर्माण होगा। ऐसे जब घेरेगा तो ये आपकी खाद्य रिक्तिका है, यहाँ पे बन जाएगी आपकी खाद्य रिक्तिका। यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, खाद्य रिक्तिका बन जाएगी। अब इस खाद्य रिक्तिका से क्या निकलेंगे, कुछ एंजाइम निकलेंगे। खाद्य रिक्तिका से क्या निकलेंगे, कुछ एंजाइम निकलेंगे। यहाँ से खाद्य रिक्तिका से यहाँ से निकलेंगे क्या, एंजाइम। और यह एंजाइम इस भोज्य कणों को क्या काम करेंगे, तोड़ देंगे और पचा देंगे इसको, ठीक है। तो यह आपकी पारी में क्या आ जाएगा, भोजन यहीं पे क्या आ जाएगा, पच जाएगा। तो पहले इसने भोजन को अंतर्ग्रहण करने की कोशिश किया, अब भोजन का यहाँ क्या कर लेगा, ये खाद्य रिक्तिका में पाचन एंजाइम के माध्यम से पाचन हो जाएगा। अब इसके अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अब भोजन जो पचा हुआ भोजन है ना, ये तो आपका केंद्रक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये केंद्रक है आपका। अब जो पचा हुआ जो भोजन है यह पूरे शरीर में, क्योंकि अमीबा एक्चुअली होता कैसा है कि यह इस प्रकार से इसकी संरचना होती है कि यह कुछ ऐसे बना होता है। अमीबा के दो हिस्से होते हैं, यह एक बाहरी वाला हिस्सा होता है एक्टोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, और यह शरीर के अंदर वाला हिस्सा होता है ये वाला जिसे हम इंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। एंडोप्लाज्म दो हिस्से होते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर के सारे जो हिस्से भरे होते हैं लिक्विड है, जो भी इसके एक केंद्रक होता है, इसमें खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, इस सब मिला के आपका जीव द्रव्य होता है। तो अब यह जो भोजन है ना, ये जो पचा हुआ भोजन है, अब इसके जीव द्रव्य में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। इसके जीव द्रव्य में भोजन क्या करेगा, पूरी तरीके से जो भोजन यहाँ से पच के आ रहा है, ये वाला भोजन इसके पूरे जीव द्रव्य में फैल जाएगा, समाहित हो जाएगा। जब जीव द्रव्य में फैल जाएगा तो इस प्रक्रिया को यानी हम क्या कह लेंगे कि अब यह भोजन पचने के बाद इसका अवशोषण हो गया, ठीक है ना, वह अवशोषण हो गया। अब जब अवशोषण हो जाएगा तो इसके बाद इसको क्या मिल जाएगी, यहाँ से जानते हैं, ये तो इसका केंद्रक रहा है। अब इसके भोजन का यहाँ पे जब यह अवशोषण हो जाएगा तो इसके बाद भोजन का स्वांगीकरण होगा। अब स्वांगीकरण का मतलब होता है कि इसको जब जीव द्रव्य में यह चीज पहुंच जाएगी तो वहां उसको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, जिससे कि इसका शरीर बरियार हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं फिगरवा को, कहें से कि जब भी यह भोजन पचेगा तो इसकी जो शरीर होगी पहले की तुलना में थोड़ा सा 100% बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बाहर से कुछ ग्रहण किया है, बाहर से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी शरीर पहले से बढ़िया हो ही जाएगी। अब यह भोजन का स्वांगीकरण हो जाएगा, सारी चीजें पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा कि जो खाया है वह तो कोई ठोस भोजन खाया था तो वह कचरा बच जाएगा, ठीक है ना, मल के रूप में कचरा बच जाएगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेगा कि अपने शरीर को कहीं से भी तोड़ सकता है। तो यह अपने शरीर को क्या काम करेगा, कहीं से भी क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, और शरीर को तोड़ करके वहां से कचरा क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से भी शरीर को अपने तोड़ देगा, यहाँ से ऐसे शरीर को तोड़ देगा और यहाँ से कचरा क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, और फिर ये शरीर को अपने बंद कर लेगा। इस तरीके से भोजन का पाचन इसके हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करता है, यह इसका अमीबा का फिगर है। अमीबा में दो हिस्से होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म होता है, एक एंडोप्लाज्म होता है। एंडोप्लाज्म मतलब अंदरूनी हिस्सा, एक्टोप्लाज्म मतलब बाहरी हिस्सा, और ये पतली सी झिल्ली की परत होती है। इसके बाद इसके सामने भोजन का कण आया है, या इसने देखा भोजन के कण को, सॉरी इसने महसूस किया भोजन के कण को, देख नहीं सकता है, भोजन कण को महसूस करता है। फिर ये अपने इस सीडोपोडिया या कूटपाता को बढ़ा करके इस भोजन को घेरता है, घेर के इसको बंद कर लेता है अपने अंदर। जब बंद कर लेता है तो वहां अपने आप एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, फूड वैक्यूल का क्या होता है, निर्माण होता है। और वह फूड वैक्यूल एकदम ऑल टाइम के लिए नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए, जब तक भोजन का पाचन क्रिया ये चल रही होती है तब तक वो भोजन, तभी जाकर वो निर्माण होता है खाद्य रिक्तिका का, फिर वो अभी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है और इसमें से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, पचा देते हैं, उसको तोड़ फोड़ के रद्द कर देते हैं, एकदम भोजन पच जाता है।
यानी उसमें से सारे पोषक तत्व क्या करते हैं, निकाल जाता है। फिर वह पोषक तत्व का क्या जाता है, अवशोषण हो जाता है, पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, यहाँ पाचन करके उसको अवशोषित कर लेता है। और जब अवशोषित कर लेंगे तो वह फिर उस पोषक तत्वों का क्या आगे हो जाएगा, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण का मतलब होता है कि यह इस अंदर वाले में जाकर के क्या करता है, जीव द्रव्य में मिल जाता है। जो भी पोषक तत्व खाया पिया है वह इस एंडोप्लाज्म में जाकर मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कोशिका फूल जाएगी, यानी कि शरीर फूल जाएगी और पहले से इसका आकार क्या जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार लास्ट में स्वांगीकरण हो जाता है। और स्वांगीकरण हो जाता है, फिर उसके बाद जो कचरा बचता है, यह अमीबा अपने शरीर को कहीं से भी तोड़ देगा, अमीबा अपने शरीर को कहीं से भी तोड़ देगा और तोड़ करके क्या काम करेगा, इस कचरा को बाहर कर देगा यहाँ से। ठीक है ना। तोड़ करके कचरा को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसके बाद फिर से इस शरीर को अपने जोड़ देगा और इस प्रकार अमीबा अपना पोषण कंप्लीट कर लेता है। यही रहा आपका अमीबा का पोषण। अब मैं क्या काम करता हूँ कि एक एक हेडिंगों को डेफिनेशन से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट नोट सा मिल जाएगा। और अमीबा में पोषण कुछ है नहीं, बस अमीबा के बारे में क्लास 10th में इतना ही था कि अमीबा का पोषण होता कैसे है। खास जानकारी और बता दूं आपको अमीबा के बारे में कि अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा में पोषण जो होता है वो कौन से प्रकार का पोषण होता है। तो आप कहेंगे कि अमीबा में जो पोषण है वह प्राणी समभोजी है, प्राणी समभोजी प्रकार का क्या है, पोषण है। ठीक है ना। और आकार अनिश्चित है, एक कोशिकीय जीव है। वैज्ञानिक के नाम देख ही लिया, अमीबा प्रोटियस प्रोटोजोआ जगत प्रोटिस्टा है। किस वैज्ञानिक ने खोज किया था इसने और कब खोजा गया था, 1755 ईस्वी में। यह हमेशा अपना क्या काम करता है, आकार बदलता रहता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप देख ही लिए कि रासेल वान रोजन आपने इसकी खोज किया था। अब बाकी हमने इसकी डेफिनेशंस लिख रहे हैं, आप इसकी डेफिनेशंस को नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको फिर बाद में मिटा दूंगा। ठीक है ना। और ये ऊपर वाली लाइन क्या करूंगा, मिटा दूंगा, बस ये नीचे वाली लाइन रहेगी। ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख दिया इसके पांचों चरण की डेफिनेशन। देखिए क्या है, अंतर्ग्रहण हमने बता दिया था कि सूडोपोडिया या कुटपाता के द्वारा अमीबा भोज्य कण को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, अंतर्ग्रहण। जैसे हमने यहाँ दिखाया था कि अमीबा का फिगर है, यहाँ से शुरू हो रहा है प्रक्रिया। कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। पहला चरण है कि यह क्या करता है, कुटपाता के द्वारा भोजन को अंदर ले रहा है, यह अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया हो जाएगी। फिर इसके बाद पाचन। देखिए पाचन क्या है कि खाद्य रिक्तिका के अंदर, तो ये देख रहे हैं कि ये खाद्य रिक्तिका बनी थी। हमने बताया था कि जब भोजन को अंदर ले लेगा तो वहां पे क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है, गोल सी, जिसे फूड वैक्यूल अंग्रेजी में कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होने लगते हैं उसी टाइम। ठीक है ना। तो लिखा कि खाद्य रिक्तिका के अंदर विभिन्न एंजाइमों के द्वारा भोजन को सरल तत्वों में तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है ना। जटिल भोजन को सरल तत्वों में तोड़ दीजिए, तो यह प्रक्रिया क्या है, पाचन है। और यह प्रक्रिया होती किससे, एंजाइमों की सहायता से होती है। तीसरा स्टेप था क्या आपका, अवशोषण था, अवशोषण। यहाँ पे देखिए अवशोषण में क्या लिखा है कि जब वह भोजन टूट जाएगा तो सरल तत्वों में टूटे हुए भोजन को, जो सरल तत्वों में भोजन टूट गए थे, उस भोजन को जीव द्रव्य द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है। आसानी से ग्रहण कर लेना ये क्या है, अवशोषण। तो ये जो भोजन यहाँ पे टूट के बिखर जाएगा इसके अंदर, तो इस भोजन को क्या कर लिया जाएगा, फिर ग्रहण कर लिया जाएगा। इसके अंदर मैंने ब्लू मार्कर से हमने इसमें ऐसे भोजन को ग्रहण करा दिया है। तो ये आपका क्या है, अवशोषण वाली प्रक्रिया है। फिर अवशोषण जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण। तो सरल भोज्य तत्व जीव द्रव्य में मिलकर, यानी कि जिस जीव द्रव्य में, इस जीव द्रव्य में भोजन को ग्रहण किया गया था, तो जब ये इस जीव द्रव्य में जाते होते हैं, यहाँ मिल करके कोशिका को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। ऊर्जा प्रदान करेंगे तो शरीर का वृद्धि और विकास भी होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे शरीर को अवशोषण के बाद शरीर को बड़ा बना दिया गया था। ठीक है ना। तो वृद्धि और विकास होता है। अब इसके बाद आता है आपका विक्षेपण। तो कोशिका भित्ति का टूट कर अपचित भोजन का कोशिका से बाहर निकल जाना। अब इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं तो हम लोग फिगर यहाँ बना देते हैं। पांचवा फिगर होता क्या है कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो ये कोशिका भित्ति यहाँ से टूट जाएगी और टूट कर अपचयित भोजन कहाँ चला जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, विक्षेपण। ये जो कोशिका की इसकी दीवार है, यह दीवार कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और उसके बाद जो कचरा भोजन बचा रहेगा, वो शरीर से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विक्षेपण। ठीक है ना। मल जो होता है उसका, तो कोशिका भित्ति का टूटकर अपचयित भोजन का कोशिका से बाहर निकल जाना क्या है, आपका विक्षेपण। तो ये है आपके अमीबा के पोषण के चरण के बारे में, 5 प्रक्रियाओं के बारे में। अब अमीबा के बारे में कुछ खास जानकारी मैंने पहले लिख ही दिया था, फिर मैंने उसको स्पष्ट लिख दिया। देखिए कि रासेल वान रोजेनहाफ ने 1755 ईस्वी में इसकी खोज किया था। और इसमें जो पोषण होता है वह प्राणी समभोजी प्रकार का पोषण होता है, जो हम मानवों में होता है वही वाला पोषण इसमें भी होता है। इसमें कैसा जन होता है, इसमें अलैंगिक जन होता है। यानी प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होती है अमीबा में, अलैंगिक। जायज सी बात है कि अलैंगिक ही होगी, क्योंकि लैंगिक होने के लिए प्रजनन अंग भी होने चाहिए, और प्रजनन अंग तो तभी होगा जब बहुत सारी कोशिकाएं होती, और ये तो खुद ही एक कोशिकीय जीव है। जब एक कोशिकीय जीव है तो इसमें प्रजनन अंग अलग से नहीं हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है।
अब वो अलैंगिक प्रजनन दो विधियों से हो सकता है, या तो द्विविखंडन विधि से होगा या तो बहुविखंडन विधि से होगा। द्विविखंडन का मतलब होता है कि एक कोशिका जब टूटकर दो समान कोशिकाएं बनाती हैं और दोनों कोशिकाएं एक नए नए जीव बनते हैं तो वह आपका द्विविखंडन होता है। और जब एक कोशिका टूटकर बहुत सारी नई नई कोशिकाएं बनाती हैं तो उससे हम बोलते हैं क्या, बहुविखंडन। ठीक है, तो इस प्रकार से दो विधियों से हो सकता है अलैंगिक प्रजनन। अब जब भोजन ग्रहण करते हैं तो जानते हो हम लोग तो मुख से करते हैं, सभी प्राणी लगभग अपने भोजन को मुख से ही ग्रहण करते हैं, तो वह मुख से ग्रहण करते हैं। लेकिन अमीबा कैसे ग्रहण करता है, पैरों से। कैसे ग्रहण करता है, कूट पादाब या स्यूडोपोडिया के द्वारा ग्रहण करता है। तो कूट पादाब या स्यूडोपोडिया से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, स्थान क्या होता है, तो तालाब, पोखरा, नदी में ही किनारे की तलछटी में पाए जाते हैं ये लोग। और इनका आकार कैसा होता है, अति सूक्ष्म होता है, या सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, इतना छोटे होते हैं। और यह कैसे हैं, एक कोशिकी की बहुकोशिकी तो है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, तो ये रहा आपके अमीबा के बारे में जानकारी। तो ये अमीबा की वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिए लोगों के पास। ठीक है, तो इसके अगली वीडियो में हम मिलते हैं, आपको मानव में पोषण पढ़ाएंगे जो कि बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और अमीबा से प्रश्न आने वाला एग्जाम में जानते हैं क्या है, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है कि यही प्रश्न विकल्पी में आता है अक्सर कि अमीबा में पोषण कैसा होता है, और दूसरा ये वाला लाइन आता है कि अमीबा में जन्म कैसा होता है। ज्यादा ज्यादा यही पूछा जाएगा आपको, अंदर अमीबा से कुछ नहीं, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अगली वीडियो आपको मिलेगी, आपको मानव में पोषण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी 2 वीडियो लगभग बनानी पड़ेगी तब जाकर पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।